हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, इस यूनिट में ये बेसिकली आपकी यूनिट नंबर 2 रहेगी। इस यूनिट में हम प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि पीवी डायग्राम कैसे बनता है, टीएस डायग्राम कैसे बनता है, एचएस डायग्राम कैसे बनता है, मॉले डायग्राम क्या होता है। ये सारी बातें हम यूनिट नंबर 2 में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस आप पहचानेंगे कैसे, किसी सब्सटेंस को देखकर आपको ये कैसे समझ में आएगा कि वो प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है। प्योर सब्सटेंस के लिए तीन बातों का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी सब्सटेंस का प्योर सब्सटेंस में होने के लिए होमोजीनियस इन कंपोजिशन, होमोजीनियस होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन। ओके, होमोजीनियस होना चाहिए, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है होमोजीनियस होमोजीनियस इन केमिकल केमिकल एग्रीगेशन। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है इनवेरिएबल इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन। ओके, इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन। ये तीन पॉइंट्स अगर आपके सब्सटेंस में लागू होते हैं तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ओके, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास है वाटर, एक प्योर सब्सटेंस है। अमोनिया अमोनिया एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट है F12, एक रेफ्रिजरेंट है, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके, शुगर, प्योर शुगर, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इन तीन पॉइंट्स को हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम वाटर का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कैसे आता है। देखिए, वाटर में हम तीन कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तीन कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर वाटर, ये वाटर है और इसके ऊपर क्या है, स्टीम, ये क्या है, स्टीम। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, ये वाटर है। ओके, नेक्स्ट पे हम ये देखेंगे, ये H2 है और ये ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वाटर, ओके, एंड हाइड्रोजन एंड प्लस ऑक्सीजन। ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, क्या ये प्योर सब्सटेंस है। तो हम चेक करते हैं इनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। वाटर में वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। और स्टीम भी बेसिकली क्या है, स्टीम भी वाटर ही है। वाटर का स्टीम के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि वेपर फॉर्म में चले गए हैं। तो स्टीम का फॉर्मूला अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टीम का फॉर्मूला बताइए आप, तो स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। यहां पर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेशियो है वो भी क्या है, 2:1। तो केमिकल कंपोजिशन इनका सेम है। ओके, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसके, सेम। तो ये क्या किसकी कैटेगरी में आ सकता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ सकता है। इन दोनों के बीच में आपस में किसी भी तरह की कोई रिएक्शंस नहीं हो रही, केमिकल स्टेबिलिटी है। ओके, और केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, ये आपका प्योर सब्सटेंस है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस।
नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं H2 प्लस 1/2 O2। देखते हैं वाटर जो है इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेशियो क्या है 2:1। ऊपर की कैटेगरी में देखिए H2 प्लस 1/2 O2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो वो रेशियो क्या आएगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है 1। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या है 2:1। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, होमोजीनियस नेचर है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ सकता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ सकता है, प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि होमोजीनियस इन कंपोजिशन होना चाहिए। होमोजीनियस इन कंपोजिशन में देखते हैं वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेशियो क्या है 2:1। लेकिन H2 और O2 में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 और ऑक्सीजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया 1:1। तो पहली कंडीशन ही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यह प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, ये प्योर सब्सटेंस है, ये भी क्या है प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई सब्सटेंस आपका प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है कि होमोजीनियस इन कंपोजिशन होना चाहिए, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन होना चाहिए एंड इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन होना चाहिए। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए अगर फुलफिल कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के लिए तो वो सब्सटेंस आपका क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फॉर्मेशन, स्टीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस में फेस चेंज कैसे होता है। ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।